बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि टूरिस्ट वीज़ा विज़िट वीज़ा हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं दुबई का, क्या कर दें, वीज़े लग रहे हैं या नहीं लग रहे, उसके बारे में आपको बताऊंगा। टूरिस्ट वीज़े का, विज़िट वीज़े का और फैमिली वीज़े का क्या है और सिंगल बंदे का किस तरह लगेगा और वर्क वीज़े के बारे में भी इसी वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को एंड तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई सी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले बताता चलूँ कि जिनकी 50 साल से उम्र ज़्यादा है वो ट्राई कर सकता है अकेला। अगर तो वीज़ा लग जाता है और आप चले जाते हैं दुबई, और जाने का भी आपको इसमें तरीका बताएंगे, तो वहाँ पे अगर आपको जॉब मिल जाती है आपका वही वीज़ा रेजिडेंट परमानेंट में तब्दील कर दिया जाएगा, लेकिन वीज़ा लगे तो तब। और डन बेस पे लोग, बहुत से लोग काम कर रहे हैं, डन बेस पे वीज़े लगवा के दे रहे हैं, डन बेस पे वीज़े लग रहे हैं। और वो डन बेस पे जो वीज़े लग रहे हैं उनका रेट जो है वो 80 से 1 लाख चल रहा है और ये है बहुत महंगा। वैसे तो 15 से 20 हज़ार का दुबई का वीज़ा लग जाता है, लेकिन इतनी रेट जो है इनके ऊपर चल रहे हैं ब्लैक। तो बहरहाल इंशाल्लाह वैसे भी पाकिस्तान और दुबई के वीज़े इंशाल्लाह ताला ओपन होने वाले हैं। और अगर आप लोग वर्क वीज़े की बात कर रहे हैं, वर्क वीज़े का ये है कि पाकिस्तान के लिए जो पहले पाबंदी लगी हुई थी आउटसाइड वीज़े, पाकिस्तान पे नहीं तमाम मुल्कों पे लगी हुई थी आउटसाइड वर्क वीज़े जो बंद किए हुए थे, अब आउटसाइड वीज़े वर्क वीज़े जो है वो ओपन कर दिए हैं। और अगर पाकिस्तान की किसी कंपनी में भी वीज़े आए हुए हैं तो आप ले सकते हैं। अब आपने बिलफर वीज़ा ले लिया है, फैमिली के साथ अप्लाई किए, टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा किसी तरीके से भी लगवा लिया, अब जाना कैसे है? आप पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान का वीज़ा लेंगे। अफ़गानिस्तान का वीज़ा बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। और अफ़गानिस्तान का वीज़ा लेते आपको 14 दिन करंतना करना पड़ेगा काबुल में, उसके बाद आप नेक्स्ट लेंगे जो आप लोगों को दुबई पहुंचाएगी। बाहर अफ़गानिस्तान का भी ले सकते हैं, कीनिया का भी ले सकते हैं। तो ये मुल्क हैं जिनके वाया लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान और दुबई की और अबू धाबी की फ़्लाइटें कब ओपन होंगी, उसके बारे में कुछ अपडेट्स बताएं। आपको बताते चलें कि 15 जून को ओपन होने जा रही थी, लेकिन एमिरेट्स एयरलाइन ने 15 जून के बाद जो है 16 जून की जो है बुकिंग शुरू कर दी थी, लोगों ने करवाई भी थी। और साथ ही फ़्लाई दुबई ने ऐलान कर दिया कि ये फ़्लाइटें जो है अब 30 जून को ओपन होंगी, लेकिन फ़्लाई दुबई ने कहा था, एमिरेट्स एयरलाइन ने बिल्कुल नहीं कहा। तो फिर लोग बड़े कंफ्यूज हो गए, लोग चले गए। अब जो दुबई में पाकिस्तान कौंसलेट है उनसे जाके जब पता किया कि फ़्लाइटों को क्या करना है, बहुत से लोग हमारे पाकिस्तान से दुबई आना चाह रहे हैं, दुबई से पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं, इसमें कब फ़्लाइटें ओपन होंगी। तो पाकिस्तान कौंसलर ने जो है बड़ा अच्छा जो है वो बताया और इस बहुत से लोगों का दिल खुश हो गया और वापस खुशी खुशी चले गए। और पाकिस्तान कौंसलर दुबई ने ये कहा कि इंशाअल्लाह ताला जून के अंदर अंदर पाकिस्तान और दुबई की फ़्लाइटें ओपन हो जाएंगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना की जो सूरत हाल है वो ऐसी नहीं है कि फ़्लाइटें बंद की जाएं, क्योंकि कंट्रोल में अल्हम्दुलिल्लाह। और पहले 20% था, अब 4% पे जो है कोरोना की जो है तादाद पाकिस्तान में आई हुई है। तो इस असूल के तहत जो है पाकिस्तान और दुबई की फ़्लाइटें जो है ओपन हो जानी चाहिए। अब 15 जून का इंतज़ार कर रहे हैं कि चाहे फ़्लाई दुबई ने 30 जून का कहा, लेकिन बहुत से लोग 15 जून का इंतज़ार कर रहे हैं कि 15 जून आए और हम लोग जो है सही तरह कंफर्म हो कि पाकिस्तान की फ़्लाइटें ओपन कब होनी। 15 जून को डेडलाइन थी, या तो ओपन होनी है या फिर आगे। अभी ऑफिशियली ऐलान उन्होंने तकरीबन 13 या 14 जून को कर देना है कि पाकिस्तान के लिए फ़्लाइटें ओपन होनी है, तो हो जाएंगी, तो नहीं तो फिर वो 30 जून आगे जोन सी डेट भी देंगे तो वो ऑफिशियल। सऊदी अरब जाने का आपको तरीका बताएंगे। अगर पाकिस्तान से सऊदी अरब जाना है, पाकिस्तान से दुबई जाना है, अबू धाबी जाना है, शारजा जाना है, जुमान जाना है, रसल खैमा लाइन, इन किसी भी रियासत में जाना चाहते हैं तो बड़ा आसान और इजी तरीका आपको बताएंगे, आप लोग जा सकेंगे। और वो तरीका क्या है, उससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई सी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। आपको बताते चलें, अगर आपने पाकिस्तान से सऊदी अरब जाना है तो आपको कीनिया का वीज़ा लगवाना पड़ेगा, ई वीज़ा है वो ऑनलाइन लग जाता है। तो बाहर इसकी जो फ़ीस है वो तकरीबन फ़ीस तो नहीं, एजेंट वगैरह ले लेते हैं, 15,000 रुपये ले लेते हैं। और अगर आपने वाया अफ़गानिस्तान जाना है, अफ़गानिस्तान का वीज़ा जो है वो भी जो है तकरीबन उस पर 15,000 खर्चा आ जाता है। और अगर किसी एजेंट से लगवाएंगे तो 35,000 रुपये लेगा। अगर आप खुद इस्लामाबाद वैसे भी जाएंगे तो अफ़गानिस्तान का वीज़ा बिल्कुल फ्री है। अफ़गानिस्तान का वीज़ा लेके 14 दिन करंतना आपको करना पड़ेगा अफ़गानिस्तान में, उसके बाद
आप सऊदी अरब के लिए जाएंगे। सऊदी अरब में अगर आप लोग डायरेक्ट जाएंगे तो आपको, अगर वैक्सीन लगी हुई है तो आपको 7 दिन के लिए करंतना नहीं करना, आपको उधर किया जाएगा। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई तो फिर आपको 7 दिन वहाँ पर भी करंतना आपको करवाया जाएगा। उसके अलावा आपको बताते चलें कि अगर आपने दुबई जाना है तो यही सूरत हाल है, इसी तरीके से आप दुबई का अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह वर्क वीज़ा आपको मिल जाता है या टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा मिल जाता है, आपका वीज़ा लग जाता है किसी भी तरीके से। अब आपको दुबई जाना है तो फिर वाया अफ़गानिस्तान या कीनिया या जिन मुल्कों पे दुबई ने पाबंदी लगाई उन मुल्कों पे पाकिस्तान की पाबंदी नहीं है, वहाँ यहाँ से फिर उन मुल्कों में जाके फिर आप लोग आगे ट्रैवल कर सकते हैं। तो बड़ी बड़ी ज़बरदस्त लेटेस्ट अपडेट्स आ रही थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर। पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान और दुबई की और अबू धाबी की फ़्लाइटें कब ओपन होंगी, उसके बारे में कुछ अपडेट्स बताएं। आपको बताते चलें कि 15 जून को ओपन होने जा रही थी, लेकिन एमिरेट्स एयरलाइन ने 15 जून के बाद जो है 16 जून की जो है बुकिंग शुरू कर दी थी, लोगों ने करवाई भी थी। और साथ ही फ़्लाई दुबई ने ऐलान कर दिया कि ये फ़्लाइटें जो है अब 30 जून को ओपन होंगी, लेकिन फ़्लाई दुबई ने कहा था, एमिरेट्स एयरलाइन ने बिल्कुल नहीं कहा। तो फिर लोग बड़े कंफ्यूज हो गए, लोग चले गए। अब जो दुबई में पाकिस्तान कौंसलेट है उनसे जाके जब पता किया कि फ़्लाइटों का क्या करना है, बहुत से लोग हमारे पाकिस्तान से दुबई आना चाह रहे हैं, दुबई से पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं, इसमें कब फ़्लाइटें ओपन होंगी। तो पाकिस्तान कौंसलर ने जो है बड़ा अच्छा जो है वो बताया और बहुत से लोगों का दिल खुश हो गया और वापस खुशी खुशी चले गए। और पाकिस्तान कौंसलर दुबई ने ये कहा कि इंशाअल्लाह ताला जून के अंदर अंदर पाकिस्तान और दुबई की फ़्लाइटें ओपन हो जाएंगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना की जो सूरत हाल है वो ऐसी नहीं है कि फ़्लाइटें बंद की जाएं, क्योंकि कंट्रोल में अल्हम्दुलिल्लाह। और पहले 20% अब 4% पे जो है कोरोना की जो है तादाद पाकिस्तान में आई हुई है। तो इस असूल के तहत जो है पाकिस्तान और दुबई की फ़्लाइटें जो है ओपन हो जानी चाहिए। अब 15 जून का इंतज़ार कर रहे हैं कि चाहे फ़्लाई दुबई ने 30 जून का कहा, लेकिन बहुत से लोग 15 जून का इंतज़ार कर रहे हैं कि 15 जून आए और हम लोग जो है सही तरह कंफर्म हो कि पाकिस्तान की फ़्लाइटें ओपन कब होनी। 15 जून को डेडलाइन थी, या तो ओपन होनी है या फिर आगे। अभी ऑफिशियली ऐलान उन्होंने तकरीबन 13 या 14 जून को कर देना है कि पाकिस्तान के लिए फ़्लाइटें ओपन होनी है, तो हो जाएंगी, तो नहीं तो फिर वो 30 आगे जून सी डेट। बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं दुबई का, क्या कर दें, वीज़े लग रहे हैं या नहीं लग रहे, उसके बारे में आपको बताऊँगा। टूरिस्ट वीज़े का, विजिट वीज़े का और फैमिली वीज़े का क्या है और सिंगल बंदे का किस तरह लगेगा, और वर्क वीज़े के बारे में भी इसी वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को एंड तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई सी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले बताता चलूँ कि जिनकी 50 साल से उम्र ज़्यादा है वो ट्राई कर सकता है अकेला। अगर तो वीज़ा लग जाता है और आप चले जाते हैं दुबई, और जाने का भी आपको इसमें तरीका बताएंगे, तो वहाँ पे अगर आपको जॉब मिल जाती है आपका वही वीज़ा रेजिडेंट परमानेंट में तब्दील कर दिया जाएगा, लेकिन वीज़ा लगे तो तब। और डन बेस पे लोग, बहुत से लोग काम कर रहे हैं, डन बेस पे वीज़े लगवा के दे रहे हैं, डन बेस पे वीज़े लग रहे हैं। और वो डन बेस पे जो वीज़े लग रहे हैं उनका रेट जो है वो 80 से 1 लाख चल रहा है, और ये है बहुत महंगा। वैसे तो 15 से 20 हज़ार का दुबई का वीज़ा लग जाता है, लेकिन इतनी रेट जो है इनके ऊपर चल रहे हैं ब्लैक। तो बहरहाल इंशाल्लाह वैसे भी पाकिस्तान और दुबई के वीज़े इंशाल्लाह ताला ओपन होने वाले हैं। और अगर आप लोग वर्क वीज़े की बात कर रहे हैं, वर्क वीज़े का ये है कि पाकिस्तान के लिए जो पहले पाबंदी लगी हुई थी आउटसाइड वीज़े, पाकिस्तान पे नहीं तमाम मुल्कों पे लगी हुई थी आउटसाइड वर्क वीज़े जो बंद किए हुए थे, अब आउटसाइड वीज़े, वर्क वीज़े जो है वो ओपन कर दिए हैं। और अगर पाकिस्तान की किसी कंपनी में भी वीज़े आए हुए हैं तो आप ले सकते हैं। अब आपने बिलफर वीज़ा ले लिया है, फैमिली के साथ अप्लाई किए, टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा किसी तरीके से भी लगवा लिया, अब जाना कैसे है। आप पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान का वीज़ा लेंगे, अफ़गानिस्तान का वीज़ा बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। और अफ़गानिस्तान का वीज़ा लेते आपको 14 दिन करंतना करना पड़ेगा काबुल में, उसके बाद आप नेक्स्ट लेंगे जो आप लोगों को दुबई पहुंचाएगी। बाहर अफ़गानिस्तान का भी ले सकते हैं, कीनिया का भी ले सकते हैं। तो ये मुल्क हैं जिनके वाया आप लोग जा सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब।